स्टेनलेस स्टील का था, वो पहले इंजेक्ट कर दिया गया है। कैरब हैड बेयरली स्पोकन टू हर एट ऑल टर्न। जो कैरब था बहुत मुश्किल से कभी कभी बेयरली कभी कभी बहुत मुश्किल से ही बात करता था, किससे? चित्रा से। नाउ ही लुक्ड हिम ऑलमोस्ट सिंपैथिकली एट द बैंड इन हर माउथ। ही लुक्ड ऑलमोस्ट सिंपैथिकली, अब जो है उसे भी सहानुभूति पूर्वक देखता है। क्यों? कि उसका माउथ में भी क्या है? बैंड्स है, क्योंकि दोनों उसके पास भी वही सेम कंडीशन है। इसका फेस भी क्या है? बैंड वगैरह लगा हुआ है, और उसका भी माउथ जो था वो क्या है? स्टेनलेस स्टील से बैंड है। ब्रेक टाइम वाज रियल टेस्ट। जो ब्रेक टाइम था यानी कि लंच टाइम, उस टाइम में रियल टेस्ट था। मारे इन द डिजर्ट, मारे द डिजर्ट मीन्स मिर्ग मरीचिका है ना, यानी मिर्ग मरीचिका उससे कहते हैं जो चीज हमें दिखना होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। एक गेम इज क्लासमेट मेड अप, जो क्लासमेट थे वो गेम बनाए है ना। बिगन। द कूल एंड स्वीट वाटर फ्लोड फ्रॉम द टैप। ठंडा और मीठा पानी टैप, टैप मीन्स नल के द्वारा बहता था। ड्राई लिप्स एंड थ्रस्टी थ्रोट लॉन्ग फॉर इट। और जो ड्राई लिप्स यानी कि जो हमारा प्यासा गला है, ओठ है, वो पीने के लिए क्या? लॉन्ग यानी कि उसके लिए लड़ाई रहना। द डेयर वाज टू लेट इट फ्लो आउट। ऐसे साहस से क्या काम करना था? मतलब आप प्यासे हैं और आपको नल के पास पानी जहाँ पे बह रहा है, ठंडा पानी और मीठा पानी, और आपको बोले कि हाँ नहीं पीना है, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो वही गेम था कि द डेयर वाज टू लेट इट ऑल फ्लो आउट। यहाँ पे साहस से क्या काम करना था? जो पानी है उसे पीना नहीं बल्कि बहने देना है। Validating the idea rooted deep into the them by the elders. Don't waste water है ना, जैसा कि बोला था don't waste है, उसका उल्टा यहाँ पे लोग कर रहे हैं। They had to let it flow, पानी क्या करना? बहने देना है। The minute their throat moved to swallowing, they lost the challenge. और सारे विद्यार्थी ऐसा प्रोसेस कर रहे थे। जितना भी विद्यार्थी थे गेम में क्या कर रहे थे? नल के पास जाना है और जो टैप है, जो नल है, नल को ओपन करना है, लेकिन पानी पीना नहीं है, वो पानी को सिर्फ फ्लो होने देना है, बहने देना है, क्योंकि गेम था इसीलिए। दे लॉस्ट द चैलेंज। जितना सारे उसके क्लासमेट थे सभी इस चैलेंज को क्या कर रहे थे? हार रहे थे। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पिल्ड आउट वाटर काउच इन एन एम्प्टी वाइड माउथेड बोतल टेलिंग बिलो द कप्ड हैंड्स सिंगल विनर। और विनर कौन होगा? जो इस गेम में कौन जीतेगा? वो लोग जीतेगा, क्योंकि जो द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पिल्ड आउट वाटर, स्पिल्ड में जो नल से जो पानी गिर रहा है, स्पिल्ड हो रहा है। काउच इन एन एम्प्टी वाइड माउथेड बोतल, नीचे में क्या है? एक बड़ा बोतल रखा हुआ है। तो बोतल जिसका जो एम्प्टी बोतल नीचे रखा हुआ है, उस जिसका जल्दी फुल अप हो गया, जिसका जल्दी फुल हो गया, वो विनर होगा। तो विनर कौन हुआ इसका? कि बोतल जल्दी गिरा। जैसे सपोर्टेड यहाँ पे टैप है, टैप के नीचे हैंड लगाया और हैंड के नीचे क्या है? बोतल है। जिसका बोतल जल्दी भरा, डैट मीन्स वो पानी नहीं पी रहा है। यहाँ पे पानी नहीं पीना है, यानी आप बहुत थ्रस्टी हैं, आपको पानी नहीं पीना, ऐसा गेम है। यहाँ पे अभी जहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टैप लगा हुआ है, नीचे बड़ा बोतल है, और अपने हैंड से पानी को ना के बराबर पीना है, बोतल जल्दी भरे। One by one, the boy cupped their hand, allowing the cool water to touch their lips. Most failed almost as soon as they began. One by one, एक एक करके क्या? जो बॉय थे अपना हैंड को क्या करते थे? कप मीन्स फैलाना, अपने हाथ को फैलाते थे। और किस लिए? allowing the cool water,
ताकि जो कूल वाटर है उसे टच करे अपने लिप्स से। अधिकतर लोग फेल हो रहे थे, क्यों? स्टार्टिंग करें फेल हो जाते थे क्योंकि लोग प्यासे थे, इसलिए लोग पानी पी ही लेते थे, क्योंकि दे swallowed द वाटर आउट कोर्स ऑफ हैबिट। मोस्टली का हैबिट क्या था? हैबिट मोस्टली क्या था कि जब नल टैप के आगे हम लोग हाथ करते थे, लोग पानी पीते ही है, तो इस हैबिट को हम लोग जल्दी इतना आसानी से हटा नहीं सकते। इस हैबिट की वजह से मोस्टली लोग फेल हो रहे थे। कैरब स्टेप फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। कैरब जो है वो कॉन्फिडेंटली यानी विश्वास पूर्वक आगे बढ़ता है। द चिन पैड हार्डली वेट टू हर लिप्स। जो चिन पैड है बहुत मुश्किल से उसके लिप्स को वेट कर पाता है, क्योंकि उसके फेस पे क्या लगा हुआ है? पैड वगैरह लगा हुआ है, तो माउथ ओपन तो होगा नहीं। जब माउथ ज़्यादा ओपन होगा नहीं तो पानी तो कम ही उसके लिप्स पे जाएगा। द वाटर ओवरफ्लोड द बोतल। जो द वाटर ओवरफ्लोड द बोतल, जो बोतल जो पानी है वो वाटर बोतल जो पानी जा रहा है क्या ओवरफ्लोड हो रहा है, और दे हैड ए विनर, और एक विनर बन जाता है, क्योंकि ये पानी बहुत मुश्किल से पी पाता है, जिसकी वजह से वो विनर बन गया, जो बोतल जो बहुत आसानी से जल्दी भर गया। वाओ यू आर किंग मैन, शेखर सेठ। शेखर क्या बोलता? तुम किंग हो, मतलब विनर हो। अनएबल टू हाइड हिज एडमायरेशन, बहुत मुश्किल से वो प्रशंसा को छुपा पाता है। इफ आई बियर दिस मास्क विल आई टर्न इनटू गोरिल्ला, संजय आस्क्ड। संजय क्या कमेंट करता कि क्या मैं मास्क मैं भी पहन लूं तो क्या मैं गोरिल्ला की तरह लगूंगा? संजय ऐसा पूछ रहा है। नो यू हैड लुक लाइक ए ऑडिटिंग फॉर ह्यूग वेल इन एनिमेशन फिल्म। तो फिर यहाँ पे हल्का लोग मजाक कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं तुम क्या लगोगे? बड़ा मछली लगोगे, जो कि एनिमेशन फिल्म में ऑडिशन कर रहा है। इसके बाद द इंस्वेरिंग लाफ्टर, इस घटना के बाद इन्वाइटेड कैरब बैक इनटू द गैंग। इंस्वेरिंग लाफ्टर इन्वाइटेड कैरब बैक इनटू द गैंग। और इस तरह से जब लोगों मजाक कर रहे थे, इसे इंश्योर हो गया, हमने क्या कंफर्म हो गया कि कैरब भी है, अब वो गैंग में शामिल है, मतलब कि बच्चों के झुंड में शामिल है, यानी कि अब उसे कोई टीच नहीं कर सकते थे। 18 months later, 18 months 18 महीना बाद कैरब एंड हिज मदर वेयर सिटिंग इन द डेंटिस्ट ऑफिस। 18 महीने बाद जो कैरब है उसकी माता है वो कहाँ बैठे थे? डेंटिस्ट के ऑफिस में, जो दांत का जो डॉक्टर उनके ऑफिस में बैठे थे। हिज मदर साइड गहरी सांस लेना। उसकी माँ गहरी सांस लेकर बोलती है कि आई एम सो ग्लैड, मैं काफी खुश हूँ कि तुम्हारा जो मास्क है कमिंग ऑफ, तुम्हारा मास्क क्या है अब हटने वाला है, एंड योर जा लुक्स ओके, और तुम्हारा जो जा है जबड़ा है वो ठीक दिखेगा, यानी इसके पहले इसका जबड़ा थोड़ा सा ठीक से मैनेज नहीं होगा, मिस मैनेज होगा, है ना, सही ढंग से बैठा नहीं होगा। ये आई वांट टू लुक लाइक ए गोरिल्ला, कैरब सेड टू हिज मदर। तो कैरब भी क्या कमेंट करता है अपने आप पे कि हाँ मैं भी गोरिल्ला की तरह दिखना नहीं चाहता हूँ, मैं भी गोरिल्ला की तरह दिखना नहीं चाहूंगा। टर्निंग टू द डेंटिस्ट ही ईगरली आस्क्ड। अब वो डेंटिस्ट की तरफ ईगरली पूछते, ईगरली मींस थोड़ा सा इच्छुक होकर क्या पूछते हैं? व्हेन आई एम गोइंग टू द गेट ब्रेसेस, कि व्हेन आई एम गोइंग टू गेट ब्रेसेस, अब मुझे ब्रासेस कब मिलेगा? ब्रेसेस मतलब जो दांत में जो दांत के अंदर जो पट्टी लगाते हैं उसे ब्रेसेस कहते हैं, क्योंकि पहले इसके पहले क्या हो रहा था, उसका जाप फिक्स किया गया, तो उसके इसलिए बाहर से क्या लगाया गया? मास्क वगैरह लगाया गया। अब उसे दांत के अंदर ब्रेसेस फिट करना है। हिज मदर एंड डेंटिस्ट ब्रश इन द लाफ्टिंग, उसकी माता और डेंटिस्ट क्या हुई? वो हंसना शुरू कर दिए, क्योंकि ये अपने मुश्किल को एक पॉजिटिव वे में ले रहा था। इस कहानी में क्या सीखे कि अगर कोई हमें टीच वगैरह करता है, बुलिफाइंग करता है, तो उसे हम पॉजिटिवली हम डील कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आइडिया के द्वारा हम उसे मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में कैरब ने किया। इस चैप्टर कुछ वर्ड मीनिंग है। होम स्कूल, एजुकेटेड एट होम इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग अ स्कूल। होम स्कूल मतलब स्कूल जाने के बजाय घर पे ही पढ़ाई करना। ग्रोटेस्क्यू, एक्सट्रीमली अगली, काफी अगली दिखना। बेल्ड अप, फील्ड अप। नेम कॉलिंग, किसी का नाम कोई दूसरे वर्ड से कॉल करना।
कैकड लाफ्ड ल्यूडली, असिस्ट की तरह हंसना। रिटॉर्चन रिप्लाइड क्विकली इन एंग्री, मतलब आप जल्दी